अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आइए आज हम आपको कुर्ती से नाप लेकर और कुर्ती की मुकम्मल कटिंग दिखाएंगे कि कैसे नाप लिया जाता है और कैसे नाप के हिसाब से कुर्ती को अच्छे तरीके से कट किया जाता है। तो ये हमारे पास कमीज़ की जो है नाप है। इसकी सबसे पहले हम लेंथ लेंगे और लेंथ लेने के बाद हम इसका जो कट करना है फैब्रिक उस पर लेंथ का निशान लगाएंगे। फिर हम इसकी चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम दोनों पीस अलग अलग करने के बाद उस पर मार्किंग तब करेंगे। अभी हम इसके नाप जो हैं ले रहे हैं और इन नाप को हमने कॉपी पे लिखना है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये लिखवाते हैं ताकि उनको बाद में भी याद रहे कि हमने नाप कैसे लिया था और कितना लिया था। तो ये हमने पहले लेंथ ली है, चौड़ाई ली है, उसके बाद हमने शोल्डर का नाप लिया था। अब ये हम चेस्ट का नाप ले रहे हैं और ये है कमर का नाप है। हम अपने नाप के हिसाब से निशान लगाएंगे, आपको बताएंगे कि ये हमने नाप जो लिया था ये कितना था। आपको ये आइडिया के तौर पे बता रहे हैं। अब हमने दामन का लिया है, हिप का लिया है, कमर का लिया है, चेस्ट का लिया है और शोल्डर का लिया है। नहीं ना बना तो ये हमारे पास फैब्रिक है जिसको हमने चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से नाप कर लिया है। अब हमने इस फैब्रिक पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो हमारा जो शोल्डर है जिसको हम तीरा बोलते हैं, सॉरी तीरे को हमने कितना रखना है, हमारे पास तीरा है 15 इंच। तो हम इसे 7.5 पे निशान लगाएंगे और इसकी जो लेंथ है शोल्डर की उसकी हमने कितनी लेनी है वो भी हमारे पास 7.5 आ रहा है। उसको हमने 8 करना है क्योंकि हमने एक ऊपर से हाफ इंच डाउन करना होता है। तो नीचे भी हमारा 8 है और इसका शोल्डर हमारे पास 7.5 था। तो हमने इसको डार्क करके निशान लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने निशान लगाया है और कैसे नाप किया है। अब हमने शोल्डर का नाप ले लिया है, ये हमारी हिप है, हमने हिप पे निशान लगाया है। ये हमारी कमर है, इस पे भी हमने निशान लगाया था। अब हम इन तीनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब हम इन्हें इन पे निशान लगाना है। ये हमारा तीरे वाला है, चेस्ट है, हिप है और कमर है। तो हमारे पास कमर कितनी आ रही है, इस पे हमारा तीरा 7.5 था, हमारा शोल्डर 8 है और हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 10 इंच। हमारी तैयार थी 9 इंच, सॉरी जो हमारा नाप पे था वो 20 था, उस 20 का हाफ हमने 10 पे लगाया है। और हमारी जो कमर है वो 7.5 पे 8 पे आ रही है, सॉरी। तो हमने 8.5 पे निशान लगाया, ये हमारा तैयार निशान है। और जो हमारी हिप है वो 10.5 पे जा रही है। अब हमने इनको आपस में मिलाना है। तो ये स्केल है, इसकी मदद से हम इनके निशान ड्रा कर रहे हैं। इन निशानों को ड्रा करेंगे, गहरा करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये निशान आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये चाक लाइट कलर का है और सूट का कलर इसके साथ मैच हो रहा है। हम इसको डार्क करके भी आपको दिखाएंगे कि हमने ये मार्किंग कैसे की है। नाप आप अपने नाप के हिसाब से करें, हमने इस कुर्ती के नाप के हिसाब से किया है। हमने जो तैयार निशान लगाए हैं 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान और लगाना है और उस लाइन को भी ड्रा कर लेना है। और जो शोल्डर होता है उसके डाउन जो होती है, राउंड शेप कैसे बनाते हैं बॉक्स के अंदर, तो 1 इंच का एक निशान लगाते हैं। ये देखिए हमने इनको डार्क कर लिया है। तो देखिए ये 1 इंच की दूरी पे हमने राउंड किया था बॉक्स के अंदर। फिर हमने ये फिटिंग वाला निशान चेस्ट को फिटिंग से मिलाया, फिटिंग को कम हिप से मिलाया और 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगाए थे। ये जो हमारी फिटिंग की लाइन थी, एक तो हमने एक पीस पे तो डार्क कलर के साथ लाइन लगा ली थी, लेकिन हमारे जो नीचे वाले फैब्रिक थे उन पे ये निशान नहीं आ रहे थे। हमने प्रेस की मदद